हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि तुम लोग को पता है, थंबनेल देखकर तो पता चल ही हो गया होगा कि आज हम लोग फिर से देखेंगे कुछ ऐसे हॉरर क्लिप्स जिसे देखकर तुम्हारी और मेरी, पर्सनली मेरी, तुम्हारी तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरी जो है नींद लिटरली में उड़ जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कभी भी रात के टाइम अपने किसी दोस्त के घर पे मत रुकना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सैम नाम का एक लड़का होता है जो कि एक दिन रात के टाइम अपनी एक फीमेल फ्रेंड के घर पे सोने के लिए जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्योंकि उस लड़की की पूरी फैमिली एक दिन के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए गई हुई थी एंड वो लड़की अपने पूरे घर में उस दिन अकेली थी। तो फिर इसलिए सैम रात के टाइम उसके घर में सोने के लिए चले जाता है। लेकिन जब ये दोनों रात को सो रहे थे तभी भाई उनके कमरे में जो कबर्ड था उसमें से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। अब ओके। इसके बाद जैसे सैम कबर्ड में चेक करने के लिए जाता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, तभी भाई सैम को वहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर भाई तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। आवाज आ रही है, अंदर में कोई था लिटरली। ओ भाई साहब। अगर तुम भी देर रात तक जगते हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि कनाडा का एक बंदा होता है जो कि एक दिन पहले ही एक न्यू घर के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब उसके कुछ दिनों में ना एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए वो अपने कमरे में बैठकर देर रात तक पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन उसी टाइम उसको अपने दूसरे वाले कमरे में से किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगती है एंड भाई उसी टाइम उसको दूसरे वाले कमरे में कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई लिटरली में, जिसको देखकर तुम्हारी फट जाएगी। उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। जब स्केर आएगा, जूम कर रहा हूँ मतलब। भाई उसको देख रहा था, देखा तुमने? ओ भाई साहब। ऐसी हॉरर स्टोरी जो तुम्हारा दिमाग हिला कर रख देगी। 2005 में एक प्लेन उड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी एयर होस्टर के पास जाकर बोलता है कि मेरी वाइफ को पानी चाहिए, वो सीट नंबर 26 पर बैठी हुई है। फिर इसके बाद वो एयर होस्टर पानी लेने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसी वो पानी लेकर आती है तो वो आदमी वहाँ पे होता ही नहीं है। फिर वो एयर होस्टर सीट नंबर 26 पे बैठे लेडी से बोलती है कि मैम आपने पानी मंगवाया था। फिर वो लेडी बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे पानी चाहिए। फिर उस एयर होस्टर ने बताया कि अभी आपके हस्बैंड आए थे, उन्होंने कहा कि आपको पानी चाहिए और आप सीट नंबर 26 पर बैठे हुए हो। फिर ए, इसके बाद वो लेडी हड़बड़ा कर अपने बैग से एक फोटो निकालती है एंड वो उस एयर होस्टर से पूछती है कि क्या ये वही आदमी थे। फिर इसके बाद वो एयर होस्टर बोलती है कि हाँ यही आदमी तो आए थे भी पानी के लिए। लेकिन भाई इसके बाद जो उस लेडी ने बताया, जिसको सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उस लेडी ने बताया कि हाँ ये मेरे हस्बैंड है, लेकिन ये मर चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी इसी प्लेन के कार्गो में रखी हुई है, जिन्हें हम लोग घर लेके जा रहे हैं। ओ, ओ भाई साहब। ये लोग जंप स्केयर, मैं बच गया यार। ओ भाई साहब, देखते हुए लोग। मैंने तुम लोगों को हमेशा से मना किया है कि अगर तुमसे कोई रात के टाइम लिफ्ट मांगे, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, तो भाई उसको लिफ्ट मत देना। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले चाइना में दो दोस्त होते हैं जो कि रात के टाइम अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे, लेकिन तभी उनको बीच रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। तो फिर ये दोनों इंसानियत के नाते उस लड़की से पूछने के लिए जाते हैं कि आप कौन हो, इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम ना रात बहुत ज्यादा हो गई थी। तो फिर उसका पीछे वाला दोस्त कैमरा ऑन करता है एंड ये दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तुम कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं दोगे। น้องสาวให้พี่ไปส่งไหม ये लोग ไป इतना เถอะนะ रात को मतलब พี่ไปส่ง घूर कैसे रहे हैं याปะ वहाँ टहलने निकलते हैं? और करो मदद, मैं लड़की देखूंगा देखिए ये भी नहीं। लिफ्ट देने पहले पहुंच गए। ओ भाई साहब, उसका शक्ल देखा मतलब पूरा जली हुई थी शायद। ओह। भी किसी मरे हुए इंसान के डेड बॉडी के पास मत जाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इंडोनेशिया में अंगा नाम का एक लड़का होता है जिसके बचपन में ही उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तो फिर उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया था। अब एक दिन अंगा की दादी की भी अचानक से डेथ हो जाती है। जो अंगा था वो ना अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए अंगा क्या करता है, वो अपनी दादी की डेड बॉडी को पकड़ कर रोने लगता है। लेकिन भाई उसी टाइम अंगा के साथ भाई कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर तुमने नोटिस कर लिया तो भाई लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। Ku akan menyayangimu
Sampai waktu memanggilku selalu ओ भाई menjagamu. साहब, मतलब उसकी दादी ने उसका मतलब पैर पे हाथ धरा यार। अगर रोड पर कभी भी ये ओ चीज पड़ी हुई दिख जाए ना तो इसके ऊपर से गलती से भी पैर मत रख के चले जाना, वरना उसका अंजाम मौत भी हो सकता है। भाई ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक होता है ये तुम लोगों को पता ही होगा, तो कभी भी इस चीज से पंगे मत लेना कि कहीं कूल बनने के चक्कर में ब्लैक मैजिक के ऊपर पैर रख के चले जाओ, क्योंकि ब्लैक मैजिक तभी किया जाता है जब लोग अपनी बला किसी दूसरे पर डालना चाहते हो। तो ऐसा ही इस वीडियो में हो रहा है जिसमें दो लेडीज सरेआम रोड पर ब्लैक मैजिक कर रही होती है। अब आप ये वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि भाई क्या आपने भी किसी को ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है। जयनगर माली के बाहर तांत्रिक क्रिया करती महिलाओं को भगाया। दिन के टाइम पे तो मैं एक जगह टहलने जाता था, मतलब के टाइम अपने किचन में मत जाना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो के एंड में पता लगेगा। तो एक बंदा होता है जो कि रिसेंटली एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जब से वो उस घर के अंदर शिफ्ट हुआ था उस दिन से लेकर भाई उसको ना अपने किचन में से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आती थी, लेकिन जैसे वो किचन में चेक करने जाता तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम जब वो सो रहा था तभी अचानक से उसको फिर से अपने किचन में से आवाजें आती है। अब भाई जैसे वो अपने किचन में चेक करने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पे जो देखने को मिला उसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। जब से रहेगा क्या? आवाज आ रहा है कुछ। अंदर भी कोई है। उह, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आएगा जंप आएगा, आएगा जंप आएगा। ओह बच गए, बच गए। ओह भाई साहब बच गए। हिमाचल के पहाड़ों में चाहे छलावा कह लो या भूत, ये कभी भी दिख सकते हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसा ही दिखा है। सुबह सुबह एक असेंबली पॉइंट पर एक आदमी ने दूसरे पहाड़ी पर एक भूत को लटके हुए देखा और उसने ये चीज अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर ली। वीडियो देखो आप। ये कोई इंसान भी तो हो सकता है। पहाड़ों को कभी हल्के में मत लेना। तो लोग कोई इंसान भी तो हो सकता है ना। अचानक मतलब कोई भी झूल रहा है यार, अपना मतलब एंटरटेनमेंट कर रहा है। अच्छा एंटरटेनमेंट। उसको भूत बोल देगा क्या? ऐसा मतलब असली भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है यार। वो सच में भूत हुआ तो। अभी एक वीडियो देखी मैंने, आप मानो या ना मानो ये वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। तो टेक्सास में कुछ दोस्त थे, उन्होंने रात के समय पार्टी वगैरह करी और दारू वगैरह ज़्यादा पी ली थी एंड इसकी वजह से नशे में वो सुबह के 3 बजे ड्राइव पर निकल जाते हैं और उस टाइम वो काफ़ी फन कर रहे होते हैं एंड फन में वो कुछ ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओह भाई साहब, लिटरली मतलब एक इंसान का बस कोई बात नहीं है यार उतना तेज दौड़ना, और अचानक देखा उसकी आंखें चमकने लगी। ओह भाई साहब। रोड है जहां पर लोग आज भी जाने से डरते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चुड़ैल बॉदी रोड की, जिसे विचवेल नाम से भी जाना जाता है एंड इस रोड पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रखी हैं जिसकी वजह से लोगों की गाड़ी रोड का नाम ही चुड़ैल बोदी बोला ना, चुड़ैल बोदी। खाई में गिर जाती है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जब वो उस रोड पर अपनी गाड़ी से जाते हैं तब उनकी गाड़ी की स्पीड अपने आप कम होने लगती है। इनफैक्ट कई लोगों ने तो ये भी क्लेम करा है कि जब वो उस रोड से गुजरते हैं तब एक फॉरेनर लेडी व्हाइट साड़ी में एंड अपना घूंघट उसने डाल रखा होता है और उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो उनसे लिफ्ट मांग रही होती है। और अगर वो अपनी गाड़ी लिफ्ट के लिए नहीं रोकते हैं तो वो फॉरेनर लेडी आपकी गाड़ी के बैक सीट पर बैठ जाती है और वो आपको तब तक डिस्ट्रैक्ट करती है जब तक आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि उस लेडी को लिफ्ट देने के बाद वो अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो सकती है क्योंकि गाड़ी रोकते ही वो वैसे भी आपकी जान ले लेगी। ये क्या बात हुई यार, मतलब लिफ्ट दो तो फिर भी मरोगे, मतलब एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, मतलब भूत भी ना बेटे तेरे को तो मारूंगा मैं।
ये हॉरर स्टोरी है मेरे एक सब्सक्राइबर गजेंद्र सैनी की। तो ये भाई साहब बचपन में अपना वेकेशन मनाने के लिए फुल फैमिली के साथ जा रहे थे नानी जी के घर। इनकी कार अचानक से एक रोड पे बंद हो गई। इसके पापा को थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत तार पेच सही करके सही कर दी गाड़ी। अब वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे सामने से उसके नाना जी खुद साइकिल पे आए। उन्होंने इनको आके बोला, अरे बेटा आ गया तू। तो थोड़ी बहुत बातें चीतें हुई और गजेंद्र भाई के सामने देख के उन्होंने बड़ी एक क्रीप सी स्माइल दी। उनकी आवाज एकदम अलग लग रही थी, जैसे बैठ सी गई हो। उन्होंने गजेंद्र के कान में जाके बोला कि पीछे मत देख। अब बचपन में तो बुढ़ में रहती है चुल। इसने मुड़ के पीछे देखा, पीछे एक लेडी ब्लैक शिवम भाई इनकी ओर आ रही है। इस भाई साहब की तस्रीफ फटी है, चिल्लाया पापा पापा मम्मी ये देखो देखो ये भागती आ रही है। और उसके मम्मी पापा को कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ इसी को दिख रहा था। उस औरत का चेहरा ना पूरा एकदम जला हुआ था, जैसे किसी ने एसिड फेंक दिया हो। फिर बच्चे के डरने पे उसके पापा ने गाड़ी चला दी। नाना जी को बोला चलो आप घर पे आओ। और वो जैसे ही घर पे पहुंचे उसके नाना जी ऑलरेडी वहां मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया, बताया क्या क्या हुआ। तो पता चला कि उस रास्ते पे छलावा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ छलावा ना हो तो सीएम जोन के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 5 सब्सक्राइब लड़के मेहंदीपुर बालाजी गए थे दिल्ली से। शमशानुत चैनल को साथ जो सब्सक्राइब हुआ करो तुम वो लोग। सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जब पांचों आ रहे थे वहां पे ड्राइविंग करते वक्त एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टेयरिंग अपने आप उड़ गया एंड डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजी अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ के आओ। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फ़ोन किया कि इतना जल्दी भगाया क्यों तुमने, क्या हो गया। तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। वो देख रहे हो, ओ भाई साहब लोग कोई बैठा हुआ है। रात को अगर आप मेहंदीपुर बालाजी था। अकेले सड़क पे जा रहे हो और आपको कुछ ऐसा दिखे जो मैं भी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ जिससे आपकी रूह कांप जाने वाली है, तो आप क्या करोगे मुझे जरा कमेंट में बताना प्लीज। और आई होप आप किसी के लिए भी रात को अनजान सड़क पे अकेले सुनसान रास्ते पे गाड़ी ना रोके। एक लेडी जा रही थी एक रास्ते से, उसके सामने एक डॉगी आ गया, पता नहीं वो छलावा था या क्या, लेकिन जैसे ही वो डॉगी उसके सामने आया एकदम से गाड़ी के सामने आ गया तो वो डर गई और फिर वो गाड़ी से उतर के बाहर गई उसे देखने के लिए। फिर उसके साथ जो हुआ वो आप वीडियो में तो खाना इंपॉर्टेंट है पहले। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरह के हॉरर क्लिप्स के वाले वीडियो तुम लोग के पास आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।